पार्ट 1 में सिस्टर एरिन नन से बात कर रही होती है। ऐसे में दूसरी नन ने कहा कि उसे सिर्फ जीसस क्राइस्ट के खून से ही मारा जा सकता है। उनका खून एक एंटीक रेलिक में बंद है और उस रेलिक को सिर्फ एक चाबी से खोला जा सकता है। उस नन ने बहुत डरते हुए सिस्टर एरिन को वो चाबी दे दी। सिस्टर एरिन ने जैसे ही वो चाबी हाथ में ली, तभी उन्होंने कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस की। उन्हें घुटन होने लगी और उनकी आंखों के सामने एक कॉफिन का विजन आया। वो समझ गई कि प्रीस्ट किसी मुसीबत में है और वो उन्हें बचाने के लिए वो अपने विजन की हेल्प से उस कॉफिन तक पहुंच गई। उस कॉफिन के अंदर बहुत से सांप थे जो प्रीस्ट को अंदर से खींच रहे थे, लेकिन एरिन ने प्रीस्ट को किसी तरह से बाहर निकाल लिया। जैसे ही प्रीस्ट बाहर निकले, फौरन एरिन ने देखा कि उस सारे सांपों के बीच वेलिक लेटी हुई थी, जो कि प्रीस्ट को बाहर नहीं जाने दे रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वेलिक अचानक से गायब हो गई। सिस्टर एरिन ने प्रीस्ट को वो चाबी दी, उन्हें बताया कि वेलिक को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। प्रीस्ट ने पूछा कि ये सब तुम्हें कैसे पता। सिस्टर एरिन ने कहा कि एवी की काटा मॉनेस्ट्री में रहने वाली एक नन ने उसे ये सब बताया। पर प्रीस्ट ने कहा कि काटा मॉनेस्ट्री में तो कोई भी नहीं रहता, वो तो पूरी तरह से उजड़ा हुआ है। सिस्टर एरिन ये सुनकर बहुत शॉक हो गई। इसका मतलब ये कि चाबी उन्हें जिसने दी वो भी एक आत्मा ही थी, जो वेलिक को हराने के लिए उनकी मदद कर रही थी। प्रीस्ट ने उस चाबी की मदद से कुछ चीज़ें पढ़ीं, जिससे उन्हें पता लग गया कि एंटिक रेलिक कहाँ पर है, जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था। प्रीस्ट ने सिस्टर एरिन से कहा कि आज हमें मौत का सामना करना ही होगा, वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वेलिक उनका वहीं इंतज़ार कर रही थी। जैसे अंदर घुसे, वेलिक ने प्रीस्ट को पकड़ लिया। सिस्टर एरिन ने उनके हाथ से चाबी ली और अपने विजन की मदद से उस एंटीक रेलिक को ढूंढ लिया। वो प्रीस्ट पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वेलिक पे कोई असर ही नहीं हो रहा था और आखिर में प्रीस्ट को बहुत ही बेरहमी से मार डाला। अब वो सिस्टर एरिन के पास आ रही थी, लेकिन सिस्टर एरिन ने उस रेलिक को ढूंढ लिया। वेलिक ने सिस्टर को पकड़ लिया, लेकिन सिस्टर ने जल्दी से वो खून वेलिक के ऊपर फेंक दिया। देखते ही देखते वेलिक बुरी तरह से चलने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर वो गायब हो गई। सिस्टर एरिन जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वो वेलिक को मारने में कामयाब रही।